कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप ध्यान से उसको पढ़े होंगे। बच्चों, आज संसाधनों के विकास के बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों, मानव जीवन में विकास के लिए जैसे संसाधन आवश्यक होता है, वैसे जीवन की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भी संसाधन जरूरी होता है। मानव समझ बैठा है कि जो भी संसाधन है यह प्रकृति की देन है, इसलिए लोग इसका अंधाधुंध शोषण करना शुरू कर दिए, जिसका परिणाम हुआ कि तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई। बच्चों, उन्हीं समस्याओं में से कुछ समस्याएं हैं जिनको मैं बता रहा हूं। पहला है अंधाधुंध शोषण। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से बच्चों पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया, यानी पर्यावरण असंतुलन हो गया। पारिस्थितिक संकट से भूमंडलीय तापन हुआ। भूमंडलीय तापन यानी पूरे संसार में तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने से पर्वतों के ऊपर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा, किनारे के भाग डूबने लगे। दूसरा है ओजोन क्षरण। बच्चों, हमारी सभ्यता के विकास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें ऐसी गैसों का उपयोग होता है जो पर्यावरण के लिए, ओजोन परत के लिए नुकसानदायी होती हैं। जैसे CFC गैस वगैरह है, इसके उपयोग से ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, ओजोन परत क्षरण हो रहा है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं, जिससे धरती को नुकसान हो रहा है। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। वृक्षों के अंधाधुंध कटाई से हमारी सभ्यता के दुरुपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तमाम गाड़ियां, धुआं है, मिल कारखाने हैं, इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। चौथा पॉइंट है भूमि निम्नीकरण। बच्चों, जिस तरह से वन का अंधाधुंध शोषण हो रहा है, वन की कटाई हो रही है, वन हमारी जमीन को अपने जड़ों से कटने से बचाते हैं। जब वन कट जाते हैं तो बरसात जल के द्वारा भूमि कटते कटते भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। बच्चों, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है असमानता। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से समाज दो वर्गों में बट गया। एक संसाधन संपन्न समाज, दूसरा संसाधन विहीन समाज। संपन्न समाज अमीर वर्ग कहलाने लगा और संसाधन विहीन समाज गरीब वर्ग कहलाने लगा। जो अमीर वर्ग था वह संसाधनों का धुआंधार दुरुपयोग करने लगा। तीसरा पॉइंट है लालच। बच्चों, जिन लोगों के पास अपने उपयोग भर के संसाधन है, फिर भी लोगों की लालच मान नहीं रही है, रुक नहीं रही है। लोग अपने उपयोग से ज्यादा संसाधनों को अपने पास इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिससे संसाधनों का शोषण हो रहा है। इस सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि धरती का भविष्य खतरे में है। धरती के भविष्य को बचाने के लिए हमें आवश्यकता है कि विश्व स्तर पर ऐसा सम्मेलन किया जाए जिससे धरती सुरक्षित हो सके। इसके लिए पहले पॉइंट पर हम देखते हैं सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास वह चीज है जो पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। दूसरा इसमें पॉइंट है कि भावी पीढ़ियों की सुरक्षा। भावी पीढ़ी, आने वाली हमारी पीढ़ी हो, उसके भविष्य की सुरक्षा हो, जिसे हम अपने विकास से भविष्य के पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचाएं। इसके लिए विश्व स्तर पर विश्व के तमाम देशों ने अपनी स्वीकृति से पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किया। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरो में 1992 जून 1992 किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक समस्या का हल ढूंढना। और इस
सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि 21 शताब्दी का एजेंडा कैसा होना चाहिए। बच्चों, 21वीं शताब्दी के एजेंडे के लिए एक एजेंडा 21 को मान्यता दिया गया। एजेंडा 21 यानी ये आने वाली 21वीं शताब्दी में हमें क्या करना है जिससे हमारी धरती सुरक्षित हो। इसका उद्देश्य था पहला कि भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना। भूमंडलीय सतत पोषणी विकास मैंने आपको बताया कि ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान न हो। इसलिए इसके लिए भूमंडलीय जलवायु पर ध्यान दिया गया, भूमंडलीय जलवायु सुरक्षित हो। दूसरा है सभी राष्ट्रों के सहयोग से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। इसका अगला उद्देश्य है कि जितने भी राष्ट्र हैं सब आपसी सहयोग से पर्यावरण की क्षति हो रही है इसको बचाएं, समाज से गरीबी और रोगों से मुक्ति दिलाएं। इसके लिए स्थानीय निकायों को भी आगे आने की इसमें व्यवस्था की गई है। यह स्थानीय निकाय आगे आए और एजेंडा 21 को मान्यता दें। बच्चों, आज संसाधनों के विकास में मैंने आपको इतना बताया, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगले दिन आगे का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।